हैं बैंक से जुड़ी खबर की। जी हां, उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े मामले को जिसमें बुरा बर्ताव करने का आरोप एक महिला बैंक मैनेजर पर लगा है। जी हां, यूपी के इटावा में एक महिला ने महिला बैंक मैनेजर पर गला दबाने का आरोप लगाया है। महिला सीता देवी के मुताबिक वो अपनी भतीजी के साथ उसका एटीएम कार्ड लेने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक की शाखा गई थी, जहां महिला बैंक मैनेजर इंदु रमेश शर्मा ने न केवल उससे बदतमीजी की बल्कि महिला सीता देवी का गला तक दबा दिया। सीता का आरोप है कि इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए। पीड़ित महिला सीता ने घटना की पुलिस से भी शिकायत की है। इस बारे में फिलहाल महिला बैंक मैनेजर ने मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जिला प्रबंधक गौरव पांडे ने शिकायत मिलने पर जांच करने और दोषी पाए जाने पर बैंक मैनेजर पर कार्यवाही की बात कही है। सिर्फ मीडिया के कहने पे मैं किसी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ और कोई किसी के अगेंस्ट कोई स्टेप भी नहीं लिया जा सकता है। इवन यू नो दैट। जब तक हमारे पास अगर उसकी रिटन कंप्लेंट आती है, जिसके साथ जो विक्टिम है, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो अगर हमें रिटन कंप्लेंट करते हैं, हम उसके बाद उनकी इंक्वायरी करेंगे। अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट में स्टेप होगा। हमारे मैनेजर ने ये बदतमीजी की, हमारा गला दबा दिया शटर में, और ये कह रही है चौथी को हम बताते हैं, इसको बाहर निकालो, ये शटर छोड़ो। तो आपके साथ बदतमीजी की है मैनेजर ने? हाँ, हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या करने आई थी आप? हम एटीएम लेने आए थे। एटीएम लेने आए? हाँ। तो क्या कारण था, क्यों दबाया गया? हम बाहर से कह रहे थे किवाड़ खोलो, अंदर से किवाड़ लगा रहे थे, वो हंस रहे थे, सब लोग सुनाई दे रही नहीं थी। पैसा निकालने नहीं आई थी? नहीं, एटीएम हम मतलब अपना लेने आए थे। हमारी चाची थी, संगे का गला दबा दिया। तो पुरानी बात रही है क्या? नहीं, कुछ पुरानी नहीं, हमारा तो यहाँ पे एटीएम भी नहीं है, हम तो इसके साथ आए थे ना। नहीं, जब आपका गला दबा था तो वहाँ जो कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, कुछ नहीं कहा था। जो बैंक मैनेजर है वो लेडीज है और लेडीज ने आपके साथ बदतमीजी की है? हाँ, लेडीज ने बदतमीजी की हमारे साथ। तो मतलब 3 दिन हो गए थे बैंक में जाते जाते, तो मतलब 3 दिन के बाद जब हम चौथे दिन गए तो मतलब लाइन में लगे रहे। तो दिन में 12 बजे पहुँचे तो मतलब उन्होंने कहा लाइन में लगे, जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि शाम के 4 बजे आना। तो हम वहीं बैठ गए। ठीक है, जब टाइम से पहुंचे शाम के 4 बजे तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। तो हमने गेट बंद क्यों कर रही, तो मुझे टाइम नहीं देते, तो हम मतलब खड़े नहीं रहते। तो यह टाइम दिया तो मेरा एटीएम टूट गया, तो तब उसके बाद घर जाना। उन्होंने कि नहीं, मतलब वो हमारे बातों पे हंसते रहे। हम चिल्लाते रहे, उन्होंने अंदर से गेट बंद कर दिया, हमारे बातों पे हंसते रहे जैसे साल। हम क्या पागल आगा लें जो सोए से यहाँ पे खड़े हैं और 3 दिन हो गए बजते। हमारा का पैसा फालतू है। तो मतलब इतने में मैनेजर आके दीदी वो मैडम भी आके हमारी चाची का आके गला पकड़ लिया आके, और मतलब आड़ी झटकी और हरकतबाजी कर दी है। 2 महिलाएं आई थी, उन्होंने बताया कि SBI एक दिल में एक महिला बैंक मैनेजर है, ये अपने किसी खाते के काम से गई थी। तो उनका आरोप था कि उन्होंने हमसे बदतमीजी की। एक एप्लीकेशन दी है उन्होंने, इसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो लबोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहां पर एक महिला जो 3 दिनों से अपने एटीएम के लिए परेशान हो रही थी, वो लाइन में लगी थी, उसे समय दिया गया और जब वो शाम को आई तो तब बैंक का दरवाजा लगा दिया गया। जिसके बाद जब इसने इस बात का विरोध किया तो मैनेजर यानी कि महिला मैनेजर ने आकर उस पीड़िता का गला दबाया और उसके साथ बदतमीजी की। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अशरफ अंसारी। अशरफ, इटावा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये बात है जहां पर महिला मैनेजर ने एक महिला का गला दबा दिया और उसके साथ बदतमीजी भी की। स्मिता, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच दिल का मामला है, जहां एक महिला का कहना है कि हम कई दिनों से बैंक के मैनेजर के पास आ रहे थे। सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे आते थे, जब मेरा नंबर आता था 5 बजे, और जब तक हम पहुंचते थे वहां तक तो मैनेजर कोई ना कोई बहाना देकर मुझे टाल देते थे, कल आना परसों आना। जिससे जो तीसरी बार फिर वो महिला आई, महिला ने कहा कि मैं 3 बार आ चुकी हूँ और मैं 10 किलोमीटर दूर से आती हूँ, आप मुझे बार बार लौटा देती हो या पागल है हम के जो बार बार आते हैं। और उसी दौरान बैंक मैनेजर को गुस्सा आया, उसने सीता देवी नाम की जो महिला थी उसका गला दाब दिया और कपड़े वगैरह फाड़ दिए।
ये मामला पहली बार यहाँ का नहीं है। यहाँ आए दिन जब से नोटबंदी का फैसला लिया गया है, मैनेजर का रवैया यही है। यहाँ किसी न किसी के साथ हाथापाई, धक्का मुक्की के मामले आ ही रहे हैं लगातार। स्मिता जी। अशरफ, अगर बैंक प्रबंधन की बात की जाए तो जब बैंक प्रबंधन से इस बारे में बात की गई गौरव से, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया की किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा और इस पर मैं जांच नहीं करवाऊंगा। अगर हाँ रिटर्न में उनके पास कंप्लेंट आती है तब वो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बैंक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या गौरव साहब वो देखना भी उचित नहीं समझते हैं? मैं आपको बता दूं, गौरव पांडे जो जिला प्रबंधक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उनसे कल मुलाकात की है तो उनका सीधा कहना था कि मैं पत्रकार की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता हूं और ऐसा मैं कार्रवाई नहीं करूंगा जब तक वो लेडीज से मेरे पास कोई रिपोर्ट लेके नहीं आएगी, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। जब हम लोगों ने पूछा वहाँ जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, उसकी आप जांच कर लीजिए, तो उनका सीधा कहना था मेरे पास जांच आएगी तभी हम कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी देखने का मेरा कोई मतलब भी नहीं है और मैं ऐसा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सीधा पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने अपनी बैंक मैनेजर का सपोर्ट किया। अशरफ, जो इस महिला के साथ यहाँ पर मैनेजर ने बदतमीजी की, उसका गला दबाया, बाकी के कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आकर इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की थी। एक महिला के साथ एक महिला मैनेजर बदतमीजी करती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े फट जाते हैं हाथापाई में, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशाबीन बने होते हैं, ना कि कोई मदद करता है। यहाँ का माहौल यही है क्योंकि एक जो लेडीज मैनेजर है वो एक तरह से कहो तो एक तरह की दबंगी दिखाती है, क्योंकि जो यहाँ जो आम जनता आती है, कुछ जेंट्स भी आते हैं, वो लेडीज महिला के बर्ताव से परेशान भी है। और एक बात देखने को मिली है कि वहाँ जितना भी पुलिस प्रशासन लगाया जाता है, पुलिस प्रशासन भी ये बात मानता है कि ये लेडीज मैनेजर है, इसकी आए दिन किसी न किसी से किसी न कोई बात से बहसबाजी हो जाती है। और वहाँ जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं वो भी इस तरह से बदतमीजी, आम खाताधारक है जो भी आते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और एक चीज है, ये जो इंदु रमेश शर्मा जी है जो इस बैंक की मैनेजर है, उनका ये रवैया आज पहली बार नहीं है। जब से नोटबंदी का फैसला है, जब से ये आए दिन किसी न किसी के साथ कोई न कोई मामला आता है और ये चीज पुलिस भी मानती है। यहाँ की जितनी भी पुलिस प्रशासन जो पुलिस लगाई जाती है, सबसे ज्यादा पुलिस इसी बैंक पर लगाई जाती है क्योंकि बैंक मैनेजर का रवैया खराब होने की वजह से। और एक चीज और है, इस बैंक में जब से ये मीडिया के संज्ञान में मामला आया है, जब से नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जब से इस एटीएम में कोई भी कैश नहीं डाला गया, जब से ये मामला मीडिया के सामने आया, तो इस बैंक की एटीएम में कैश डाला जा रहा है, लेकिन बैंक में कैश बंद कर दिया गया। अशरफ, जब इस बारे में मैनेजर से बात की गई, बैंक मैनेजर इंदु रमेश से बात की गई, तो उनका क्या कहना था? इंदु रमेश के कहना था सीधे मैं मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको जो भी कार्रवाई करनी है, आपको जो भी दिखाना है वो दिखाइए, और आपको जो भी मुझ पर आरोप बनाना है और जो भी दिखाना है वो दिखाइए। लेकिन मेरा रवैया, उनका सीधा कहना यही था कि आए दिन मैं टेंशन में हूँ, मेरे साथ कुछ लोग आते हैं, कुछ जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वहाँ जितने भी पुलिस प्रशासन के जितने भी लोग ड्यूटी पे तैनात है, उनका सीधा यही कहना है कि ये महिला के पास कुछ लोग आते हैं, फोन करती है महिला और उन्हें अंदर डायरेक्ट बुलाती है, जिसका विरोध कई बार जो अशरफ, इस बैंक में पुलिस की तैनाती थी, जब ये घटनाक्रम हुआ तब भी पुलिस वहां मौजूद थी। चलिए, स्टाफ के कर्मचारियों ने यहाँ पर उस मैनेजर को नहीं रोका, लेकिन जो पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था, क्या वो भी सिर्फ तमाशा देख रहा था? उसने भी उस वक्त यहाँ आकर इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की? ये मामला लगभग 5 बजे का है, जब वहाँ जितनी भी पुलिस प्रशासन जो लगाई गई थी वो वहाँ से जा चुके थे, और जब 5 बजे जब वो महिला वहाँ पहुंची अंदर, तो उस टाइम पे कोई पुलिस का कोई अधिकारी भी नहीं था। और जब इस महिला ने पुलिस को सूचना, पुलिस जब वहाँ मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी ये चीज मानी है कि ये लेडीज बैंक मैनेजर है, इसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हो सकती है। क्या वजह बताई कि बैंक मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती? ऐसी क्या दबंगाई है उस महिला की? उस महिला का ये पहला मामला नहीं है, पुलिस भी जानती है, ये मामला आए दिन आते रहते हैं। लेकिन पुलिस यहाँ पर एफआईआर क्यों नहीं कर रही? किसी तरह की कोई शिकायत क्यों नहीं इस महिला के लिए लेने को तैयार होती है? ये महिला के ऊपर एक पहली बार शिकायत सीता देवी ने की है, क्योंकि इस महिला ने कहा कि मेरे साथ ये मामला आया है, आगे किसी और के भी साथ आएगा,
तो ये महिला कल एडिशनल एसपी के पास पहुंची थी। इसने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें बताया है कि मेरे साथ बैंक मैनेजर ने मेरा गला दाबा है और कपड़े भी फाड़े हैं और आपके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं एडिशनल एसपी से जब हम लोगों ने बात किया तो एडिशनल एसपी ने कहा कि एक महिला आई थी, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, अब जो भी सीसीटीवी में या जो भी होगा उसमें जांच की जाएगी। तो क्या अभी तक पुलिस प्रशासन ने बैंक मैनेजर से किसी भी तरह से कोई पूछताछ नहीं की? इस बैंक में आकर अभी तक बैंक के कर्मचारियों से बातचीत नहीं की कि क्या कुछ हुआ था, या सीसीटीवी कैमरे देखने की जहमत नहीं उठाई गई है क्या? यहाँ अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। ये मामला पहले भी आते रहे हैं बैंक के, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ने संज्ञान में मामला नहीं लिया है और कोई भी अधिकारी ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखे हैं। अभी ये मामला जब गौरव पांडे के पास पहुंचा है, जो कि जिला प्रबंधक हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, तो उनके पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे पास प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पीड़िता की बात की जाए तो क्या पीड़िता ने प्रबंधक को किसी तरह का पत्र, शिकायत पत्र लिखने की बात कही है अशरफ? प्रबंधक को तो अभी जो महिला है, क्योंकि ये गांव की महिलाएं होती है, इन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि हमें ये प्रार्थना पत्र कहाँ देना चाहिए और कहाँ पे पहुँचाना चाहिए। वह एक चीज से ये मालूम था कि पुलिस के पास प्रार्थना पत्र देंगे तो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अशरफ मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ जुड़ गई हैं सीता देवी की भतीजी, जो उस वक्त घटनाक्रम के वक्त उनके साथ मौजूद थी, प्रीति बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी चाची जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है, आखिर हुआ क्या था? पूरी बात आपसे एक बार हम जानना चाहेंगे। पूरी बात ये है कि मतलब हमको 3 दिन हो गए थे बैंक जाते जाते, दूर से मतलब 8 किलोमीटर दूर मतलब बैंक पड़ती है हमारे गांव से जी। पैदल की रास्ता थी तो हम रोज ही ना बज के जाते थे, लाइन में लगे सुबह जाते थे 9 बजे, शाम को 5 बजे घर पे आते थे। तो सोमवार के दिन जब गए वहाँ पे तो मतलब 19 तारीख थी, सोमवार के दिन गए तो सुबह 12 बजे पहुंचे जाके तो हम मतलब लाइन में लगे तो उसने नंबर आया हमारा, तो हमसे पूछा कि तुम क्या करने आई? हमने हम अपना ATM लेने आए। कि अच्छा। हमने कहा यहाँ तो शाम के 4 बजे आना। हमने की ठीक है। तो हम वही इंतजार करते रहे, बैठ गए। तो शाम के 4 बजे हमने पूछा, गेट बंद करने लगे तो हमने गेट बंद क्यों कर रहे, हमारा ATM तो दे दो। तो वो हमारी बात सुनी नहीं, उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर ली। वो हंसने लगे हमारे लोगों की बातों से, हम चिल्ला रहे थे बात ATM तो दे दो, तुम तो हंस रहे, हम क्या पागल हैं जो हम बाहर खड़े हैं सुबह से। हाँ। तो उन्होंने मतलब हमारी बातों को गौर पे नहीं धरा, वो दे ताली, हंसने लगे। हम की चलो अच्छी बात है, हम पागल हैं तो हम खड़े रहेंगे, तुम मेरा ATM नहीं दोगे, हम जाएंगे नहीं। हमने कहा तो अंदर से मैम आई। प्रीति, बैंक मैनेजर जो महिला मैनेजर हैं इंदु रमेश, उन्हें आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आ गया था? पता नहीं किस बात पे आ गया था। हम तो लोग वहीं बैठे थे तो मेरा टाइम हो चुका है, तो हमें 4 बजे का टाइम दिया तो 4 बजे हम पहुंच गए टाइम से। वो अंदर से मतलब गेट बंद करें, गेट बंद क्यों करते? हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 3 दिन हो गए हमको आते आते। तो मुझ पे इतना रुपया है जो रोज ही ना चले, गरीब आदमी है भैया। हमने की तो अब तुमने इंतजार दो, तो हमने टाइम दो, तो हम बैठ गए। तो इतनी बात हमने सिर्फ कई बात और कुछ नहीं की। और वो तो गुस्से में आ गई थी, पता नहीं क्यों बैठी, गुस्से में बैठी थी, कैसी बैठी थी मुझे क्या पता। और शटर में हाथ डाल के हमारी चाची हमारे पास खड़ी थी, सीधी गुस्से में चली आई और शटर में हाथ डाल के हमारी चाची का सीधा गला पकड़ लिया, आके घुस गई आके। बड़े खाने तो हमने छुटा पाया, हमने अपनी चाची से मतलब अपने तरफ ऐच लिया। हमकी चाची तुम वापस हो जाओ, तो भी छुटाना छुटे तो हमने ऐच लिया। बड़े 4-5 लोग वहाँ पे खड़े थे, बचाया हम लोगों ने। एक बार बचा लिया, दोबारा फिर नहीं, वो अपनी इज्जत से मतलब उतरी नहीं। वो हमारी चाची को घुसती रही, 2 बार घुस गई है गला पकड़ के बुरी तरह। तो हमारी चाची का ब्लाउज फट गया और साड़ी भी उभर गई। प्रीति, जब ये घटनाक्रम हुआ, क्या उस वक्त बैंक का कोई कर्मचारी या फिर पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद था? प्रीति, आपसे बात करूंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं एएसपी जुड़ गए हमारे साथ रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी थैंक यू। रामकिशन जी, इटावा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। इसकी यहाँ पर एक महिला बैंक मैनेजर ने एक खाता धारक का गला पकड़ा, उसके साथ अभद्रता भी की, बदतमीजी भी की। ये मामला आपके संज्ञान में आया है, क्या कहेंगे आप इस पर?
हाँ, कल एक कंप्लेंट मिली थी जी। तो मैंने उसको थाने पे भेजा है जांच करने के लिए। ये लोग बता रहे कोई महिला ब्रांच मैनेजर हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया था कि इनके साथ इन्होंने अभद्रता करी कि अपने किसी अकाउंट के संबंध में गए थे। इसकी जांच करा रहे हैं और इसमें अगर कोई होगा तो इनके डिपार्टमेंट को हम संदर्भित करेंगे और कार्रवाई करेंगे। रामकिशन जी, जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ के बाकी के पुलिस का जो स्टाफ है जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहता है, उनका भी ये मानना है कि इस महिला मैनेजर ने एक बार नहीं कई बार इस तरह की हरकतें की हैं। उन्होंने हर बार किसी न किसी खाता धारक के साथ बदतमीजी की है, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती। वो बिल्कुल ये धमकी देती है कि जिसे जो करना है वो कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बैंक मैनेजर इस तरह की बात करता है। अब ये पहली बार हमारे सामने इस तरह का आया है, किसी ने एक कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट दी है। इसको मैंने भेजा है थाने पे, जांच करा रहे हैं और अगर ऐसा होगा तो इनके डिपार्टमेंट को हम इसको रेफरेंस करेंगे, तो हम संदर्भित करेंगे और अपनी जो लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था हमारे साथ एएसपी इटावा रामकिशन जी। प्रीति, जब वहां पर ये घटनाक्रम हुआ और आप लोगों ने एएसपी से शिकायत की, उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर हुआ? उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। फिर हम लोग वहाँ पे बैठे थे, तो वहाँ पे क्या था, हमने की शाम हो गई थी, तो हमने की क्या, जब हमने एप्लीकेशन हमारे किसी ने नहीं लिखा, तो वहाँ पर एक लड़का था, हमने वहाँ पे लिखवा लिया। कोई मेरी सुनाई मतलब वहाँ पे हुई नहीं हमारे लोगों। प्रीति, आप लोगों ने शाखा प्रबंधक गौरव पांडे से इस बारे में शिकायत लिखी। उनका कहना है कि जब इस बात की लिखित शिकायत आप उन्हें देंगी तब जाकर वो बैंक मैनेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे। ऐसा है दीदी, हम कुछ कार्रवाई करना नहीं चाहते। हम मतलब केसेस लड़ने तो लाए नहीं है ना, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लड़ पाएंगे इसे। लेकिन प्रीति, अगर ये घटनाक्रम हुआ है तो एक शिकायत पत्र आपको बैंक प्रबंधन को देना चाहिए, गौरव पांडे को, ताकि वो इस मामले में जांच कर सके। इसमें केस वाली बात नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है कल को किसी और के साथ ना हो, इसीलिए आप लोगों ने एएसपी को भी शिकायत की थी। हाँ जी, हाँ। तो क्या आप लोग अब बैंक प्रबंधन को एक शिकायत पत्र लिखेंगे? जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्या उसका एक शिकायत पत्र आप गौरव पांडे जो बैंक प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक हैं, उन्हें लिखेंगे, ताकि इस मामले की जांच हो सके, जो भी तस्वीरें हैं, जो भी घटनाक्रम हुआ है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके कम से कम? मतलब कार्रवाई हमने कह दी, मतलब हम ये है कि हम केसेस नहीं लड़ना चाहते, और जो कुछ मतलब उन्हें समझा देना, हो गई तो हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के इटावा की, जहां पर नोटबंदी के बाद बैंक मैनेजर अपना आपा खोते जा रहे हैं। इसी की एक बानगी देखने को मिली इटावा में, जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक मैनेजर ने खाता धारक के साथ बदतमीजी की। जब वो अपना एटीएम लेने के लिए पहुंची तो उसे समय दिया गया, और जब वो समय पर पहुंची तो जब उस वक्त बैंक में ताला लगाया जा रहा था और जब उस खाता धारक ने विरोध किया तो बैंक मैनेजर ने अपना आपा खो दिया और उस महिला का गला दबा दिया। इसके अलावा उसने उसके साथ बदतमीजी की, अभद्रता की और उसके इस हाथापाई में कपड़े भी फट गए। तो क्या एक बैंक मैनेजर को एक प्रतिष्ठित पद पर बैठने के बाद इस तरह की हरकतें करना चाहिए? जब इसकी शिकायत एएसपी को की तो उन्होंने इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जब शाखा प्रबंधक गौरव पांडे से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वो पत्रकारों की इस शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक उनके पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आती है। सवाल यही उठता है, क्या खाता धारक झूठ बोल रहे हैं? क्या ऐसे बैंक मैनेजर के ऊपर प्रबंधक को लगाम नहीं कसनी चाहिए? अब देखना ये होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना।